आई होप तुम लोग मस्त होगे। हाँ, थंबनेल से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, राइट। जहाँ पे मेरी सैलरी 1.2 लाख पर एनम रहने वाली थी, आज जहाँ पे 20,50,000 है एज ए PSU ऑफिसर। जर्नी सिंपल नहीं रही मेरे भाई। इस जर्नी और इस स्टोरी के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल रहा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा 10th और 12th स्टैंडर्ड ख़राब हो गया है, अगर अभी भी कोई जॉब नहीं लग रही, तो इस वीडियो को देखने के बाद यार मोटिवेट हो जाओगे कि जो गॉड का प्लान होता है ना, वो सही होता है, वो सही के लिए बनाता है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, 12th स्टैंडर्ड से बताता हूँ। देखो, मैं एक गांव के पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ओके। वहाँ पे मतलब सिस्टम ऐसा होता है ना यार कि बच्चों को पढ़ाने में मतलब उनके पास देखो यार, खाने के लिए जब पैसा होगा तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, राइट। अगर खाने के लिए नहीं होगा कैसे पढ़ा पाएंगे। तो मेरा 12th स्टैंडर्ड किसी तरह पास हो जाता हूँ, ठीक है। 68% आता है मेरा। 12th के बाद 1 से 2 महीने की छुट्टी होती है, तुमको पता ही होगा। लोग वहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि मुझे क्या फ्यूचर में करना है, बट हम लोग क्या करते हैं, बाहर चले गए थे मैं कमाने के लिए कि आगे फ्यूचर में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो कमाने चला गया सब। तो मैं दिल्ली में रुका, जहाँ पे मुझे 10 से 12 हज़ार की कंपनी में जॉब मिल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ दिन रुका। इसके बाद आया, लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर ले। मैंने बोला ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यार चीज़ों को पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पढ़ाई को लेके। तो मैंने किया, मतलब एडमिशन मेरा हो गया किसी तरह, एग्ज़ाम लिखा। वहाँ पे 4th सेमेस्टर किसी तरह मेरा पास होता है, क्योंकि JMS में लिख नहीं सकता था। 68% था, 75% क्राइटेरिया था उसका JMS लिखने का। पॉलीटेक्निक में मैं 4th सेमेस्टर तक जाता हूँ। तो वहाँ पे लोगों से पूछता हूँ, सीनियर लोगों से, कि भाई ये प्लेसमेंट कितना होता है यहाँ का। तो बोला अरे यार ये डिप्लोमा है, यहाँ पे 10 से 12 हज़ार की नौकरी लग जाती है। ये 100% सेव नहीं हो कि कंपनी कभी कभी आती कभी कभी नहीं। मैं बोला यार 10 से 12 हज़ार की तो ये अगर लगेगी तो मुझे 1.2 लाख पर एनम ही मिलने वाला है। यार वहाँ से मुझे एक सडन न्यूज़ सुनाई दिया, क्या कि NTA ने 70% क्राइटेरिया, जो 75% क्राइटेरिया होता है JMS के लिए, रिमूव कर लिया। मेरे पास 6 मंथ बचे हुए थे। ऑलरेडी मेरे 1 साल का गैप ईयर हो चुका था, क्योंकि पॉलीटेक्निक कर रहा था। तो जैसे मैंने न्यूज़ सुना तो मैंने बुक्स वगैरह परचेज किए, SC वर्मा, अरिहंत प्रकाशन, JMS के लिए, क्योंकि मेरे पास पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी कि मुझे क्या करना है। सडन मैंने सुना कि 70% क्राइटेरिया रिमूव्ड हो गया। विदिन 6 मंथ यार इतना ज़्यादा पढ़ाई किया मैंने, 6 मंथ को 12 महीना बना दिया। क्योंकि मैं यार उस टाइम ना नहाता था ना खाने में ध्यान देता था, रात दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही मेरी चल रही थी। बिलीव मी, विदिन द 6 मंथ आई गॉट द सिलेक्शन इन NIT। डिप्लोमा स्टूडेंट से NIT में BTech करना यार अलग ही रोल है, मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा है। यार जर्नी यहीं पे अभी रुकती नहीं, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं थी। तुमको पता है कि IIT NIT में कॉलेज फ़ी कितना ज़्यादा होता है, 6 से 7 लाख। तो एडमिशन तो हो गया मेरे NIT में, बट कोई मुझे लोन नहीं देने वाला था, एजुकेशन लोन। क्योंकि कैसे देते हैं, जब फाइनेंस वो लोग, देखो तुमको लोन कौन देगा जब तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख लेंगे कि तुम उसको वापस कर पाओगे कि नहीं। बट मेरे घर में मतलब मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लोग हम पे बिलीव नहीं कर पाते थे कि ये पैसा लौटाएंगे कि नहीं। तो लोगों ने मतलब 70,000 हम लोगों को दिया 5% इंटरेस्ट रेट पे। तो किसी तरह एडमिशन तो मेरा हो गया, बट आगे की फ़ीस कैसी होगी। तो मैंने यार सारी बैंकों में मतलब एजुकेशन लोन के लिए गया, बट सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बोले कैसे बिलीव कर लें कि तेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर तेरे पास सोना है चांदी है तो लेकर आ, तभी हम तुझे लोन देंगे। तो भाई पूरी मतलब कॉलेज लाइफ में यार थोड़ा डिप्रेशन वाली लाइफ रही, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये थोड़ा बहुत सारा स्टार्ट हुआ। तो ठीक है, ये सब चीज़ चलता रहा, बट एडमिशन होता है। तुमको पता है कि NIT में यार
कितने हाई टैलेंटेड लोग होते हैं, वहाँ पे सबसे लो स्टैंडर्ड में अपने आप को फील कर रहा था, क्योंकि वो उनका जो लोग होते हैं वहाँ पे बच्चे होते हैं वो यार अच्छे एकेडमिक्स से स्कूलों से पढ़े होते हैं, कोचिंग से पढ़े होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है। बट मैं सडन मेरा एडमिशन हो जाता है, ना मुझे इंग्लिश बोलना आता है ना कुछ, तो किसी तरह वहाँ पे जाता हूँ। लोग पढ़ाई करते हैं, स्किल पे ध्यान देते हैं, एंजॉय करते हैं, बट मैं रूम पे ही क्लोज रहता हूँ, अपने स्किल पे ध्यान दे रहा हूँ, रात दिन पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ख़राब है, तो क्या होगा। सो मैं अपना आप को डेली इम्प्रूव करता हूँ। और मेरा जैसे 3rd ईयर आता है तो माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था कि मैं घर नहीं जाऊँगा जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी, ये अपने आप में प्रॉमिस किया था, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे मेरा 3rd ईयर आता है तो 3rd ईयर में क्या होता है, इंटर्नशिप मैंडेटरी हो जाती है। इंटर्नशिप किसी तरह मैंने किया, अब फिर इसके बाद जो मतलब लाइफ स्टार्ट होती है, मतलब असली प्लेसमेंट वाली लाइफ स्टार्ट होती है। कैसे? क्योंकि यार जैसे लोगों को प्लेसमेंट होना चालू हो जाता है ना, और जब तुम्हारा नहीं होता है उस टाइम, तो तुमको अपने आप को अंडरएस्टिमेट लो फील होने लगता है, यार मेरे में क्या कमी है, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम चल रही थी। तो मैंने इस लेवल पे अपना बैकअप प्लान भी सेट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मुझे गेट के लिए प्रिपरेशन कर लूँ, ताकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जा सकूँ। तो मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो गेट के लिए पढ़ रहा था। तो मेरा CGP पता कैसे इंक्रीज़ हो रहा था। पहले जब मैं गया तो SGP हर सेमेस्टर में SGP होता है, तो SGP 7 से लेके 8.6, 8.9, 9.2, भाई बिलीव में इस तरह मेरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, राइट। एंड सेम मेरा कोर इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट का नॉलेज था वो भी बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ यार। तो मतलब अच्छा स्ट्रांग मेरा कोर सब्जेक्ट में हो गया था, CGP अच्छी इंक्रीज हो गई थी, और गुड कम्युनिकेशन में भी अच्छा ध्यान दे रहा था, डेली प्रैक्टिस कर रहा था। ओपन टॉक ये एक ऐप होता है इंग्लिश का, उसमें, ठीक है। एंड जर्नी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती, जैसे कंपनी आती है, वन ऑफ द बिगेस्ट हाई पेइंग कंपनी इन माय डिपार्टमेंट में जो ऑफ़र कर रही थी 20,50,000। जैसे मैं उसका प्रोफाइल देखता हूँ कि 20,50,000, तो मेरे भाई उसको देखने के बाद मुझे लगा तो हो जाना चाहिए। बट मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड थे उनको बिलीव हो गया था कि मेरा इसमें हो जाएगा, क्योंकि मैंने साल मतलब जब से 2nd ईयर में एडमिशन लिया था 4 साल कंटिन्यूअसली पढ़ाई किए थे, मतलब पढ़ता ही रहता था। तो उनको पता था कि ये बहुत स्ट्रांग इसका सब्जेक्ट है। तो जैसे हुआ कंपनी का वेरिफिकेशन, पहले फर्स्ट 4 to 5 स्टेज होते हैं, तो वेरिफिकेशन होते हैं। वो बेसिकली वेरिफिकेशन में वो CGP की बेसिस पे तुमको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। एंड जो 2nd स्टेप होता है उसमें तुमको क्या करते हैं कि वो लेवल 1 इंटरव्यू होता है, जिसमें तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पूछते हैं। एंड जो लेवल 2 होता है उसमें बेसिकली ये 4 राउंड होते हैं। वो तुमसे पूछते हैं कि तुमने कॉलेज लाइफ में क्या सीखा, तुम्हारा रोल क्या था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या तुमने सीखी, ये सब चीज़ें। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी तरह मेरे 4 लेवल क्रॉस होते हैं, और फाइनली तुम्हारा भाई 20,50,000 का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है, आ जाता है। तो यार वो मतलब एक डिप्लोमा स्टूडेंट से ये NIT में जाके हाईएस्ट पैकेज इन डिपार्टमेंट में अचीव करना, यार कितनी बड़ी खुशी होती है उस टाइम पे। एंड ये जर्नी यहीं पे स्टार्ट नहीं होती, कॉलेज में फर्स्ट रैंक बेस्ट UG अवार्ड उसी टाइम मुझे अवार्ड किया जाता है। एंड जो मैं गेट के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था ना, तो उसमें मेरी मतलब गेट भी क्रैक्ड हो जाता है, और उस टाइम मैं IIT में जाके MTech के लिए सीट भी ले सकता था। बट मेरे हाथ में 20,50,000 का ऑफ़र था, IIT की सीट, तो मैंने जॉब चूज किया, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी अच्छी नहीं थी। सो कहते ना यार कि मैं जहाँ डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम मैं NIT में सिलेक्शन लिया, NIT के बाद मैंने गेट लिखा और IIT के लिए मतलब एलिजिबल हो। सो समझ सकते हो यार, अगर तुम मेहनत करते हो ना यार, तो लाइफ में सब कुछ फोड़ दोगे यार। तो मेहनत करते रहना चाहिए। आई होप मेरी थोड़ी सी स्टोरी इंस्पायरिंग लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ भी तुमको जानकारी चाहिए हो तो